नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यहाँ पर सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तक ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें 2100 से ज़्यादा प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं और साथ में इस पुस्तक में सॉल्व पेपर भी है, 5 मॉडल पेपर भी हैं और इसमें प्रश्न उसी तरीके के रखे गए हैं जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी कि सिलेबस के हिसाब से इसको तैयार किया गया और सभी प्रश्नों की यहाँ पर विस्तृत व्याख्या दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। और इसी क्रम में अब शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात होगी यूपी ट्रिपल एस की। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यूपी ट्रिपल एस एक साल में 18,000 नई भर्तियां करेगा। और यूपी ट्रिपल एस ने एक बदलाव ये भी किया है कि अब छोटी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होंगे। जो भी विज्ञापन जारी होंगे उसमें कम से कम 2,000 पद होंगे। वहीं पर यूपी ट्रिपल एस ने एक भर्ती भी कल निकाली है जो छात्राओं के लिए। इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। जिस तरीके से एएनएम की भर्ती आई थी जो प्रक्रिया चल रही है उसी तरीके से ये भर्ती भी है। लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। जनरल की सीटें 1079 हैं, ओबीसी की 727 हैं, एससी की 565 हैं, एसटी की 53 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 269 सीटें आरक्षित की गई हैं। लिखा है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इसके बारे में मैंने कल ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि इसमें क्या योग्यता है, क्या आयु है, सारा सब कुछ उसमें दे दिया है। इसमें वही छात्राएं आवेदन कर पाएंगी जिनकी एज 21 से लेकर के 40 साल तक की है और जिन्होंने एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में या तो उनको समाजशास्त्र रहा हो या गृह विज्ञान रहा हो अथवा पोषण और बाल विकास के साथ में उन्होंने बीए किया हो। तो ये अगर उनके पास ये 2-3 विषय हैं तो वो आवेदन कर सकती हैं। मुख्य सेविका का जो ग्रेड पे होता है यहाँ पर दे सकते हैं, लिखा हुआ है 2800 का ग्रेड पे, ये नीचे लिखा हुआ है। और यूपी ट्रिपल एस ने जो विस्तृत कार्यक्रम 1 साल का जारी किया है उसके बारे में लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस 18,000 भर्तियां करेगा 1 साल में। ये देखिए जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिए गए हैं उसकी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी और करीब 1 दर्जन से अधिक नए विज्ञापन निकाले जाएंगे। तो नई भर्तियों की यहाँ पर बात की गई है और लिखा है कि न्यूनतम 2,000 पदों के लिए लेंगे आवेदन। आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए छोटे छोटे यानी कम पदों का विज्ञापन न निकालने का फैसला किया है। अब भविष्य में वह न्यूनतम 2,000 पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा। समान योग्यता के आधार पर विज्ञापन निकाले जाएंगे। जिन भर्तियों की योग्यताएं परीक्षा चयन प्रक्रिया समान होगी उनकी एक परीक्षा कराई जाएगी, यानी कई भर्तियों का इकट्ठा विज्ञापन निकालने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके से नहीं जैसे पिछली बार जूनियर असिस्टेंट 550 पदों के लिए और अलग अलग पदों के लिए, जैसे 100 पदों के लिए अभी एक यूडीए एलडीए और की भर्ती आई थी पूर्ति निरीक्षक की लगभग 76 पदों के लिए। तो अब इस तरह की भर्तियां नहीं निकलेंगी, अब सीधे इकट्ठा भर्तियां निकलेंगी जिससे आवेदन करने वालों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आवेदन करने वालों को नहीं परेशानी होती, परेशानी यूपी ट्रिपल एस को होती है, वो भर्तियां करवा नहीं पाता है, उसको आसानी होगी। वे अपने वर्ग के हिसाब से आवेदन कर सकेंगे और आयोग को तकनीकी संवर्ग के विभिन्न विभागों के भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिले हैं। इसके बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि इसमें जेई के कई पदों का जो अधियाचन है वो पहुँच चुका है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ का नई भर्ती का अधियाचन पहुँचा है, एजीटीए का पहुंचा है, एक्सरे टेक्नीशियन के कल विद्यार्थी पहुंचे थे, लगभग 450 पदों का अधियाचन पहुंचा है। इसी तरीके से एक अकाउंट ऑडिटर की भर्ती है उसका भी अधियाचन पहुंचा, लगभग 1600 पदों का अधियाचन पहुंचा है। इसके अलावा समान भर्तियों के भी अधियाचन पहुंचे हैं। तो लिखा है कि मौजूदा समय इनके मिलान का काम चल रहा है और इसके एक साथ आवेदन मांगे जाएंगे। और यहाँ नीचे मुख्य सेविका के बारे में लिखा है कि 3 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, यानी 3 अगस्त से। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो पीईटी दूसरा वाला होगा उसके बाद से भर्तियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पहला जो पीईटी है वो खाली लेखपाल भर्ती के साथ में निकल गया और कुछ स्पेशल भर्तियों निकली हैं, उनसे ज़्यादा मतलब नहीं। तो पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कराने में भी लगा रहा इस बीच में और कुछ चुनाव भी पड़ गए। और जो फ्रेश भर्तियां हैं वो ज़्यादातर पीईटी जो दूसरा वाला होने जा रहा है जिसके आवेदन लिए जा रहे हैं उसी की बात आएंगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 80 पदों पर होगी भर्ती। अलग अलग जो विषय हैं उनका विवरण जारी किया। कितने पदों पर भर्ती आएगी, ये बात हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की। 917 पदों का विवरण जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी करने वाला है। इनमें से सर्वाधिक 80 पद असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। अशासकीय महाविद्यालयों में कुल 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी है। बोरिंग टेक्नीशियन की जो परीक्षा हुई थी UPSSC से 3 तारीख को, उसमें कुछ साल भर पकड़े गए हैं, उसके बारे में सूचनाएं हैं। बनारस के परीक्षा केंद्र पर ये हंगामा आप लोग देख रहे हैं। ये हंगामा इसलिए कि विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी कि यहाँ पर कॉलेज के द्वारा जो टीचर्स होते हैं, कक्ष नियंत्रक जो होते हैं, वो नकल करवा रहे थे, कुछ छात्रों को चिट पहुंचा रहे थे अलग अलग विद्यार्थियों को। इसके लिए विद्यार्थियों ने यहाँ पर हंगामा किया है। ये प्रचलन आजकल बड़ी तेजी से चला है। तो ये वाराणसी के एक विद्यालय का है, कन्हैया लाल कोई विद्यालय है। विद्यार्थियों ने ये मेरे पास भेजा है। विद्यार्थियों का दावा है कि कक्षाओं पर नकल करवाई जा रही थी। बोरिंग टेक्नीशियन के पेपर में विद्यार्थियों ने इसकी कक्षा में ही हंगामा किया, कक्षा में ही शिकायत किया। उसके बाद में पुलिस आई, फिर खाना पूर्ति की गई। विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन भी दिया जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी भैया, गलती कराने के बाद सॉरी बोला जा रहा है, ये देख लो, ये कोई मतलब थोड़ी है। और ये विद्यार्थियों ने वाराणसी के जो थानाध्यक्ष सारनाथ के, वहाँ पर ये विद्यार्थियों ने लिखा भी था। और जिन विद्यार्थियों को नकल करवाई जा रही थी उनके रोल नंबर भी विद्यार्थियों ने दिए थे कि ये रोल नंबर हैं। इन विद्यार्थियों को नकल कक्षा में उपलब्ध कराई गई विद्यालय के द्वारा, और उसके बाद में ये सब बातें हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा हुआ, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अगली सूचना बीएड एंट्रेंस को लेकर के भी है। 6 जुलाई यानी कि परसों ये परीक्षा हो रही, कल ये परीक्षा हो रही है 6 जुलाई को। और लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराने के लिए कमर कस लिया है। सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की बैठक में तैयारियों में समीक्षा की गई। सुबह शाम 2 पालियों में परीक्षा होनी है। और लिखा 500 मीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे। परीक्षा खत्म होने तक परीक्षा वाले जिलों में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। इंटेलिजेंस और विजिलेंस टीम सक्रिय रहेंगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विज्ञापित उच्च शिक्षा विभाग राजकीय महाविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, उसके 16 विषयों का जो परिणाम जारी किया गया था। स्क्रीनिंग परीक्षा दिनांक 15 मार्च के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसका जो पूरा विस्तृत विवरण है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अगली सूचना UPTET को लेकर के भी है। जानकारी निकल करके आ रही है। PNP में UPTET को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी UPTET की जो तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसके पहले शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा जा रहा है। हो सकता है कि इसी महीने UPTET के लिए PNP प्रस्ताव बना करके शासन के पास भेज देगा। शासन अगर अनुमति दे देगा तो इसकी जो परीक्षाएं वो इसी साल हो जाएंगी। अक्टूबर या नवंबर में UPTET की परीक्षाएं हो सकती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।